बारिश ने सनराइजर हैदराबाद की बची खुची उम्मीद भी खत्म किया। दिल्ली को हुआ 1 अंक का फायदा, एक और हार से बच गया। जी हां, बारिश ने आज का खेल ही बिगाड़ डाला है। अब सनराइजर हैदराबाद को जो भी थोड़ा बहुत उम्मीद था 0.07%, हालांकि प्लेऑफ में हैदराबाद पहले भी नहीं जा रही थी, अभी भी नहीं जा रही है, लेकिन जो थोड़ा बहुत उम्मीद था जिस पर वो अपने आप को लड़ रहे थे टीमों से, वो भी उम्मीद बारिश ने खत्म कर दिया है। अब हैदराबाद के ज्यादा से ज्यादा अगर अंक होंगे तो वो 13 अंक हो सकते हैं, अगर बचे हुए सभी मुकाबले वो जीतेंगे तो। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के लिए आज का मुकाबला जो बारिश ने धो डाला है वो बहुत ज्यादा फायदे का सौदा हो गया है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स ये मुकाबला लगभग हार चुकी थी। हाँ, अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, दिल्ली जीत भी सकती थी, कुछ भी हो सकता था। पंजाब 115 रनों पर जीत गई कलकत्ता से। देखिए, रोज रोज ऐसा नहीं होता है। 130 रन, 135 रन आजकल के जमाने में टी20 क्रिकेट में कुछ भी नहीं है। और पिच से बहुत ज्यादा वो मदद भी नहीं था, बारिश हो रही थी, निश्चित है कि थोड़ा बहुत ओस का प्रकोप देखने को मिलता ही मिलता। और दिल्ली के बॉलर ऐसे भी आज एक कम खिलाए थे, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आशुतोष शर्मा को खिला लिए थे। तो दिल्ली कैपिटल्स भले ऊपर से वो कहेगी कि मैच होना चाहिए, लेकिन अंदर से वो खुश होंगी, क्योंकि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में 1 अंक मिल गया है। एक मुकाबला हार रहे थे जहां से, वहां से उनको 1 अंक मिल गया है। ये दिल्ली कैपिटल्स के लिए सीख होगी कि भाई आप प्ले ऑफ की तरफ का रास्ता देखिए, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स तो शुरुआती दौर में जो इस तरीके से चल रही थी, लग रहा था कि सबसे पहले मतलब आधा सीजन आईपीएल का बीता भी नहीं था और उसी समय प्लेऑफ में पहुंच जाएगी, 16 अंक पर पहुंच जाएगी। लेकिन 6 मुकाबले जीतने के बाद जो दिल्ली ने हारना शुरू किया है, तो फिर वो हारते जा रही है। वो होता है ना कि बुलेट ट्रेन जा रही है और किसी ने चेन खींच दिया और उसके बाद ट्रेन स्टेशन से आगे ही नहीं बढ़ रही है, वही दिल्ली राजधानी का भी हाल है। शुरुआती दौर में तो किसी भी टीम से ना पकड़े जा रहे थे, बेलगाम घोड़ों की तरह आगे बढ़ रहे थे। लेकिन पिछले कुछ 2-4 मैचों से दिल्ली कैपिटल्स की जो खटिया है वो खड़ी हो चुकी है, लुटिया डूब चुकी है। बल्लेबाज चल ही नहीं पा रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स के, और मुकाबला आसानी से हार रहे हैं। और आज भी सनराइजर हैदराबाद भले बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है, लेकिन आज गेंदबाजी में कुछ अलग तरीके से उभर करके आई थी। पैट कमिंस ने शानदार गेंदबाजी करते हुए कप्तान होने का फर्ज निभाया है और 3 विकेट लेकर के पावर प्ले में ही दिल्ली कैपिटल्स की लुटिया को डुबा दिया था। 29 रन पर एक समय 5 विकेट दिल्ली कैपिटल्स के जब गिरा दिए थे सनराइजर हैदराबाद, फिर से आरसीबी फैंस खुश होने लगे हैं कि क्या इस बार आरसीबी का ये भी रिकॉर्ड टूट जाएगा जो 49 रन आरसीबी बनाई थी ऑल आउट होकर के। क्या 49 रन भी नहीं बना पाएगी दिल्ली कैपिटल्स? लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने भाई संयम का परिचय देते हुए आशुतोष शर्मा और क्रिस्टन स्टब्स की शानदार पारी के बदौलत टीम को 133 सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया है। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि अगर ये मुकाबला होगा तो फाइट देखने को मिलेगा, हैदराबाद की बल्लेबाजी उस फॉर्म में अभी नजर नहीं आ रही है इसी के कारण। लेकिन बारिश को कुछ और ही मंजूर था। बारिश ने कहा है कि आप लोग बहुत खेल लिए, अब हम खेलेंगे। और जैसे ही पहला इनिंग खत्म हुआ है, दूसरा इनिंग शुरू होने को ही था कि बारिश ने खलल डाला है और उसके बाद से मैच होने तक नहीं दिया है। अब बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि डकवर्थ लुइस के अनुसार जीत दे देना चाहिए हैदराबाद को। तो भाई साहब, पहले ये बता दूं आपको कि कभी भी किसी भी मुकाबले में नतीजा आने के लिए कम से कम दोनों टीम को 5-5 ओवर जरूर खेलना होता है। तो अगर 20 ओवर दिल्ली खेल ली थी, तो हैदराबाद की टीम अगर 5 ओवर भी बल्लेबाजी कर लेती और उस समय जो भी टीम आगे होती उस टीम को जीत दे दिया जाता डकवर्थ लुइस के अनुसार। लेकिन हैदराबाद की टीम एक भी गेंद नहीं खेल पाई है, इसी के कारण इस मुकाबले को रद्द कर दिया गया है और दोनों टीमों को एक-एक अंक बांट दिया गया है। वहीं पर आप बात कीजिएगा, हैदराबाद का कैंपेन यही खत्म हो गया। चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर हैदराबाद, ये तीनों टीम के आगे अब एलिमिनेट लिखा चुका है और अब बचे हुए जो 7 टीमें हैं वो आपस में अब लड़ाई करेगी प्लेऑफ में जाने के लिए। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के लिए प्लेऑफ का रास्ता और मुश्किल हो गया है साहब, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के आगे 4 मजबूत टीमें अडिग हो गई है टॉप 4 में जाकर के, मुंबई, आरसीबी, गुजरात और पंजाब। तो दिल्ली को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा प्लेऑफ में जाने के लिए।
बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्या दिल्ली प्लेऑफ में क्वालिफाई कर रही है, क्या फिर से पहले वाले फॉर्म में आएंगे उनके प्लेयर या नहीं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।